चलो देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध व मैं तामस प्रकरण के अवांतर प्रकरण में पंचम अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 9वां अध्याय चल रहे है और 9वां अध्याय में अपन ने 19वां श्लोक पूरा कियो है। तो हमें ये बतायो मूल मतलब हमें यही हतो कि ठाकुर जी जो अपनो बना लेवे। हाँ, और कोई भी देवता में ये सामर्थ्य नहीं है कि ठाकुर जी के ईश्वरत्व को कम कर सके। तो ये है कि ठाकुर जी भले कोई के भी वश हो जावे फिर भी आपके स्वरूप में कोई फर्क नहीं आवे, आपके फल देवे में कोई फर्क नहीं आवे। आप फल देवे में हमेशा ही सामर्थ्यवान ही रहे हैं। ये 2-3 बातें मुख्य हती कल। तो कोई देवता भी आपके प्रकार को आपके सामर्थ्य को घटा नहीं सके, कुछ मतलब फेरफार नहीं कर सके। तो सामर्थ्य ठाकुर जी में है। तो यासु ठाकुर जी को जो अपनो बना लेवे, जो जीवियों कहवे, इसलिए जो भी आपको अपना करता है उसके दोषों पर ध्यान न देकर उस पर कृपा ही करते हैं। ये प्रकार कल अपने 19वें श्लोक में आयो तो आभास ले में अपन नन्वे तादृशो भावः पूर्वमपि सिद्ध ततः शास्त्र प्रसिद्धत्वात् किम प्रदर्शने नित्याशंक्याः नेमं विरंच्य इति। आभासार्थ है इस प्रकार का भाव पहले भी सिद्ध हुआ है जो शास्त्रों में प्रसिद्ध ही है, फिर भी उसके प्रदर्शन करने की यानी कि दिखाने की क्या आवश्यकता थी, इस शंका का निवारण निम्न श्लोक में करते हैं। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो प्रकार अभी बतायो, जो ऊपर को भाव जो बतायो कि ठाकुर जी को जो अपना बना ले वाके दोष के ऊपर ठाकुर जी ध्यान नहीं देवे हैं लेकिन कृपा ही करे हैं। तो ये भाव तो पहले भी बता चुके हैं, तो फिर है नहीं वापस या चीज को यहाँ पे बताओ कि क्या आवश्यकता है। तो वाको खुलासा आगे के श्लोक में कर रहे हैं। श्लोक 20वां है अपना। नेमं विरंच्यो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत् तत् प्राप विमुक्ति दात। श्लोकार्थ मोक्षदाता भगवान से जिस प्रकार का प्रसाद यानी कि कृपा गोपी यशोदा ने प्राप्त किया, वैसा भगवान के अंग को आश्रय कर रही लक्ष्मी जी ने, ब्रह्मा और शंकर ने भी नहीं प्राप्त किया। श्री सुबोधनी जी हैं इमं प्रसादम न कश्चित पूर्वं प्राप्तवान भक्ता इव ही महान्तः प्राप्नुवन्ति तत्र भक्तेषु भक्त्या स्वरूपतश्च महान तस्त्रयः पुत्रो ब्रह्मा भक्तः प्रवर्त्र मार्ग सर्वधर्म प्रवर्तकः सर्वेषां हेतुभूतस्तथा महादेवोपि पौत्रः सर्वं निवृत्ति धर्म प्रवर्तकः प्रलयकर्ता गुणावतारश्च भगवदर्थे सर्व परित्यागेन। यहाँ से लेके खेदस्तु ज्ञानमपि दत्वा विदेह कैवल्यं वा दत्वा मोचयितुं शक्यते किम स्वयं बंधनेन अतः प्रसिद्धः प्रसादोयमेव नान्य इत्यर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। क्या की व्याख्यात है इस प्रसाद को यानी कि कृपा को, प्रसाद को मतलब यहाँ पे कृपा बतायो है कि इस कृपा को मतलब इस प्रसाद को आगे किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पे बताई ना कि भाई ये चीज तो पहले बता चुके हैं कि ठाकुर जी भक्त के ऊपर कृपा करे हैं, तो यहाँ में नई का बात बताई जहाँ पे वापस ये चीज की क्या जरूरत थी। तो वाको खुलासा करते हुए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो कृपा जो प्रसाद जो यशोदा जी ने प्राप्त कियो है वो पहले कोई ने भी प्राप्त नहीं कियो है। ये जो प्रसाद जो प्राप्त भयो यशोदा जी को, इस प्रसाद को आगे किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। इसको तो भक्त ही पा सकते हैं।
क्योंकि वे सबसे महान हैं। भक्त की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे। तो भक्तों में भक्ति और स्वरूप से महान भक्त तीन ही है। यो कह रहे कि भाई महान भक्त को ही ये कृपा प्राप्त हो सके है, अन्य कोई को नहीं हो सके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे जो भक्तन के जो भक्ति में महान है, भक्तन में जो महान है, विशेष है, वो तो सिर्फ तीन ही है। तो कि वो कौन कौन है? तो पहलो बता रहे हैं ब्रह्मा, दूसरो है महादेव, और तीसरी है आपकी भार्या, नारायण की भार्या कौन है? तो कि श्री लक्ष्मी जी। ये तीनों ही ठाकुर जी के भक्त हैं और महान भक्त हैं, क्योंकि देव भी हैं और देव होते हुए भी भक्त हैं, यासु महान भक्त बताए हैं। तो अब कह रहे हैं कि इनने ये प्रसाद यानी कि ये कृपा प्राप्त करी होगी ना। तो वो आपको खुलासा से आचार्य जी कह रहे हैं कौन है ब्रह्मा, कौन है? तो कह रहे हैं भक्त हैं जो भगवान का पुत्र भी है। ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पुत्र हैं और भक्त भी हैं, और प्रवृत्ति मार्ग के सर्व धर्मों के प्रवर्तक हैं। ये जगत में जो भी कार्य चला रहे हैं, तो कार्य को संचालन करने के लिए ब्रह्मा जी को कार्य सौंपो है ठाकुर जी ने, तो वो करने वाले प्रवर्तक भी ब्रह्मा जी हैं, तथा सबका कारण रूप यानी सबकी रचना करने वाले भी ब्रह्मा जी हैं। अब महादेव के लिए कह रहे हैं कि महादेव कौन है? तो कह रहे हैं कि पौत्र है, सर्वनिवृत्ति धर्म के प्रवर्तक, प्रलयकर्ता, गुणावतार है, और भगवत अर्थ सर्व का त्याग कर तपस्या कर रहे हैं। महादेव जी कौन है? तो के पौत्र है, पौत्र बताओ ठाकुर जी के पौत्र। सर्व निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक यानी प्रलय करता है, प्रलय करने वाले हैं, गुणावतार हैं, ठाकुर जी के गुणावतार हैं। और भगवत अर्थ यानी भगवत कार्य के अर्थ या ठाकुर जी के लिए सब कछु को त्याग करके तपस्या कर रहे हैं, यानी कितने महान हैं। ब्रह्मा जी संबंध में भी हैं, जगत के रचना करने वाले भी हैं, ठाकुर जी के पुत्र भी हैं, भक्त भी हैं, और सब जगत को चला रहे हैं, मतलब के प्रवर्तक बने भय हैं। तो प्रवर्तक बनवे सु इतना होते हुए भी वो ठाकुर जी के भक्त हैं। तो ये एक महानता, भाई बहुत सारी महानता हो गई हमें। दूसरे महादेव जी को बताए तो संबंध में क्या भय? तो के ठाकुर जी के पौत्र हैं। फिर वो प्रलय करता भी है, यानी ठाकुर जी को जब इच्छा होवे कि अब या चीज को प्रलय करनो है, नाश करनो है या चीज को, तो वो महादेव जी ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार वो कार्य करें। गुणावतार हैं, ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त हैं महादेव जी। तो ये सब और मतलब त्याग मूर्ति कहे कि भाई ठाकुर जी के सुख के अर्थ या ठाकुर जी की इच्छा के लिए सब कछु को त्याग करके और तप करवे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो ये दोनों महानता ब्रह्मा जी और महादेव जी की बताई। अब तीसरे कौन है? तो कि उससे भी विशेष, इन दोनों से भी विशेष कौन? तो कि लक्ष्मी जी हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि जो भार्या है यानी कि ठाकुर जी की पत्नी है एवं ब्रह्मानंद रूप है। अपन को ठाकुर जी कृपा से याद हो, श्री वल्लभ की कृपा से, तो पूतना वध के बाद जो ठाकुर जी को स्वरूप बतायो गयो, ठाकुर जी को जिनसु रक्षा करी गई, जिन जिन देवी देवताओं के नाम लेके, और शायद वाके बाद हाँ पूतना वध में नहीं, ये बात आई थी ठाकुर जी के नामकरण, ये चतुर्थ अध्याय के पहले वालो जो चतुर्थ अध्याय है, तो वहां में आयो थो कि ठाकुर जी को स्वरूप कैसो है, मतलब ये जो मतलब भगवान को नारायण के प्रकार जब आए थे, तो नारायण के प्रकार में लक्ष्मी नारायण को एक प्रकार आयो थो कि लक्ष्मी नारायण है, एक सूर्य नारायण, यज्ञ नारायण, और या प्रकार छह नारायण बताए थे, वहां से एक लक्ष्मी नारायण है। तो लक्ष्मी नारायण के लक्ष्मी जी को भी मोहित करने वाले सबसे सुंदर लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को भी मोहित करने वाले जो आप नारायण हैं, और लक्ष्मी जी को सौंदर्य देवे वाले, लक्ष्मी जी को सौंदर्य देवे वाले और लक्ष्मी जी को मोहित करने वाले
ऐसे वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, यानी उनको ब्रह्मानंद को आनंद दियो है, वो भी अखंड, ऐसे वो लक्ष्मी नारायण को स्वरूप बताया। तो वो लक्ष्मी जी जिनको ब्रह्मानंद दियो है, ये ठाकुर जी कृपा से ये सब स्मरण होना चाहिए, क्योंकि लिंक जुड़ेगी तो अपन को याद भी रहेगा कि हाँ, ये बात अपन के पहले याद में आ चुकी है, श्री वल्लभ की कृपा से अपन को स्मरण रखना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो इन ब्रह्मा जी और महादेव दोनों से विशेष कौन, तो के लक्ष्मी जी। क्यों, तो के एक तो आपकी पत्नी है, यानी कि ठाकुर जी की पत्नी है, और दूसरा ब्रह्मानंद रूप है, क्योंकि ठाकुर जी ने ब्रह्मानंद को पूरा आनंद वो श्री लक्ष्मी जी को दियो है, जिसने भगवान के उरस स्थल पर विराजने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ठाकुर जी के उरस स्थल पे, यानी कि वक्षस्थल पे विराजे को जिनने सौभाग्य प्राप्त कियो है, वो श्री लक्ष्मी जी है। यानी लक्ष्मी जी की महानता कितनी बता रहे हैं यो, कि एक तो पत्नी है, ब्रह्मानंद से भरपूर है, वाके बाद ठाकुर जी के उरस स्थल पे विराजवे के लिए, मतलब विराजवे को प्राप्त भयो है, सौभाग्यशाली हैं आप, इतनी सौभाग्य वाली हैं। फिर कई जगत जननी, जगत जननी एवं नित्य भगवत चरणारविंद की सेवा में परायण। भगवत जननी, सॉरी, जगत जननी, और जगत जननी के साथ में क्या बतायो कि भगवत चरणारविंद की सेवा में परायण है, सतत ठाकुर जी के चरणारविंद के पास विराजे हैं और चरण सेवा करते रहे हैं। इतनी विशेष ब्रह्मा जी और महादेव जी से भी विशेष लक्ष्मी जी हैं, तब भी इतनी विशेषता और इतनी भक्त, मतलब होवे वाले भक्त हैं, फिर भी वैसे इन तीनों ने भी जब इस प्रकार की कृपा प्राप्त नहीं की, तो दूसरा कौन है जो प्राप्त कर सकेगा। मतलब गर्गाचार्य जी ये बता रहे हैं, सही बात है कि ठाकुर जी जो परब्रह्म परमात्मा है, तो उनमें जो कौन कौन से आप में गुण विराजमान है, ये गर्गाचार्य जी ने जब बतायो, बामे ये लक्ष्मी नारायण को प्रकार, वैकुंठवासी नारायण, सूर्य मंडलस्थ नारायण और यज्ञ नारायण। बिल्कुल सही बात है। तो वैकुंठ स्थित जो नारायण हते वो लक्ष्मी नारायण है, और उनने लक्ष्मी जी को सारो ये अपनो तेज, अपनो ब्रह्मानंद को आनंद और सौंदर्य आपने भी दियो, और वाके बाद भी आपने ये क्या कहते हैं अपन, ठाकुर जी के जगत को, पूरे जगत को आप मोहित कर सके, या ऐसो आपको क्रम मतलब यहाँ पे बतायो। तो ये सारो प्रकार यहाँ में आयो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इतने महान भक्त होते हुए भी इन्होंने तीनों में से कोई ने भी ये कृपा प्राप्त नहीं करी जो कि श्री यशोदा जी ने प्राप्त करी है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन तीनों ने पृथक पृथक, इन तीनों ने पृथक पृथक व मिलकर, मिलकर भी इस प्रसाद को नहीं पाया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन तीनों ने न तो कभी मिलके, कि ब्रह्मा जी और महादेव जी और लक्ष्मी जी ने कभी मिलके ठाकुर जी से ये कृपा मिली, प्राप्त करी होए, नहीं, ना कभी अकेले, अलग अलग पृथक, यानी अलग अलग, कि कभी ब्रह्मा जी पे शायद कभी कृपा भई होए, या कभी शिव जी पे कृपा भई होए, या कभी लक्ष्मी जी पे कृपा हो गई होवे ऐसी। तो क्या ऐसा नहीं है, तो क्या ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यो कह रहे हैं कि इन तीनों ने पृथक पृथक व मिलकर भी इस प्रसाद को नहीं पाया है, इनने कभी प्राप्त नहीं करी। तो यह भी शंका नहीं करनी कि इनमें कोई दोष होगा। जीव स्वभाव का है, तुरंत देख के अच्छो हमें जरूर कछु दोष होएगो, जब भी वहां कोई कृपा प्राप्त नहीं भई, भले ने इतना इतने महान भक्त हैं तो का हो गयो, कहीं कछु इन्हें गड़बड़ होएगी। तो ऐसा भी शंका नहीं करनी, ऐसे आचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य जी जीव को रम रोग रम रोम रोम नहीं, रग रग से वाकिफ है। तो आप वो बता रहे हैं स्पष्ट कि ऐसी शंका भी नहीं करनी कि कहीं ब्रह्मा जी में, शिव जी में, कि श्री लक्ष्मी जी में कोई दोष है का, जो उनको ये कृपा नहीं मिली जो यशोदा जी को प्राप्त भई। तो कह रहे हैं ये तो निर्दोष होने से तीनों ही
भगवान के श्री अंग का सदैव आश्रय करते हैं। ये तो तीनों ही निर्दोष हैं और सदा ही ठाकुर जी को, ठाकुर जी के श्रीअंग को आश्रय करे हैं। तो एक लक्ष्मी जी वक्षस्थल का, दूसरा ब्रह्मा जी नाभि कमल का, और तीसरा महादेव चरणों का आश्रय करते हैं। कही ना कि श्रीअंग को आश्रय करे, तो कि श्रीअंग को आश्रय चलो क्या होगा, तो कह रहे श्री लक्ष्मी जी है जो वक्षस्थल पे विराजे हैं, ब्रह्मा जी हैं जो नाभि कमल पे विराजे, और महादेव जी हैं जो चरणारविंद में विराजे, मतलब चरणारविंद को आश्रय करे हैं। इन तीनों गुणावतारों को जो दुर्लभ है वह दूसरों के लिए तो निश्चय पूर्वक दुर्लभ ही होगा। जब जो चीज इन तीनों को नहीं मिल सके, जिन इनके लिए दुर्लभ है, वो और कोई को तो मिल ही नहीं सके, वो और कोई को तो मिल ही नहीं सके। तो आपको प्रकाश में श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि प्रकाशकार कहते हैं कि लक्ष्मी का गुणावतार माया है, जिसको भागवत जी 10वें स्कंद 26वें अध्याय को 39वें श्लोक में भगवान की सात्विक की शक्ति कहा गया है, और लक्ष्मी ने भगवान की आज्ञा से माया का रूप धारण किया है। अच्छा, 10वें स्कंद के 26वें अध्याय में, अपन 26वां अध्याय तो अभी पहुंचे ही नहीं है अपन। ठीक, गुणावतार कही ने कि ये तीनों गुणावतार हैं, तो गुणावतार में लक्ष्मी जी को गुणावतार को मतलब भयो कि माया को रूप ठाकुर जी की आज्ञा से उनने प्राप्त कियो है। तो कह रहे हैं कि जो इन तीनों के लिए कृपा दुर्लभ है, वो कृपा और कोई को तो मिल ही नहीं सके। वह कौन सी कृपा है? अब ये कृपा कौन सी है, पहले ये बताओ। ये प्रसाद ऐसा कौन सा प्रसाद है कि जो इन तीनों को भी नहीं मिलो है? ऐसे महान भक्त जो है, जिनको सतत निर्दोष है आप, और सतत ठाकुर जी के श्रीअंग को आश्रय है, ऐसे जो भक्त हैं इनको भी ये प्रसाद प्राप्त नहीं भयो है। तो कह रहे हैं कि जो कृपा ऐसे इन तीनों पर भी नहीं हुई है, इसका उसका वर्णन गोपीयत तत् प्रापेति पद से दिया किया है कि जो गोपी जाति से और स्वरूप से भी हीन है, उसको भी, उसको ही वह प्रसाद प्राप्त हुआ, यह प्रसिद्ध है। ठाकुर जी यशोदा जी के वश होके उनके प्रेम वश में आप बंधन में आए, ये जो कृपा है, ये कृपा ठाकुर जी ने सिर्फ और सिर्फ श्री यशोदा जी पे बरसाई है। ब्रह्मा जी, महादेव जी और लक्ष्मी जी पे भी नहीं बरसाई है। यहाँ पे ये बात बता रहे हैं आपको कि जो गोपी जाति है और स्वरूप से भी हीन है, उसको ही वह प्रसाद प्राप्त हुआ, यह प्रसिद्ध है। किसी ने इसका निरूपण भी नहीं किया है। यह निश्चय है कि जो कोई सबको छुड़ाता है, वह अपने को बंधन में नहीं डालता है। ठाकुर जी तो सबको बंधन में से छुड़ाने वाले हैं। वो कैसे प्रकार से ठाकुर जी मतलब कोई को बंधन में ये अपने आप को बंधन में बांध सके, बंधवा सके? तो क्या माता का दुख ज्ञान देकर अथवा मोक्ष देकर भी मिटाया जा सकता है? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि माता को दुख भयो है, परिश्रम भयो। जब ठाकुर जी ने देखो कि माँ यशोदा जी ने बार बार दौड़ रही हैं और डोरी लेके आ रही हैं, फिर वहां में गांठ मार के जोड़ रही हैं, और फिर ठाकुर जी को बांध रही हैं, फिर वो 2 अंगुल छोटी पड़ रही है, फिर लेके लेवे जा रही है दूसरी डोरी, फिर बांध रही है, फिर छोटी हो रही है। तो इतना परिश्रम देखियो तो ठाकुर जी ज्ञान दे देते, यशोदा जी को ज्ञान कराते ना कि तू वो को कैसे बांध रही है, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो परब्रह्म परमात्मा हूँ, तू मेरे को नहीं बांध सके। ये ज्ञान क्यों नहीं दिया ठाकुर जी ने? या मोक्ष दे देते, या मोक्ष दे देते श्री यशोदा जी को कि भाई मोक्ष तो आपको मतलब मैं मोक्ष की प्राप्ति करा दूं करके। तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर अपने को बंधन में डालने की क्या आवश्यकता थी? इससे समझा जा सकता है कि यह ही प्रसाद यानी यही कृपा, कृपा कर आप ही का बंधन में आना प्रसिद्ध है। दूसरा कोई भी वैसा प्रसाद नहीं है, यानी ऐसी कोई भी कृपा नहीं है। ठाकुर जी भक्त वश होके अपने आप को बंधन में, जो भक्तन को बंधन में
स्वयं ही भक्त के बंधन में बंध रहे हैं। भक्त के प्रेम वश जो आप वो बंधन में डाल रहे हैं, वह बंधन में आप बंधा रहे हैं। यहाँ पे अपनो 20वां श्लोक पूरो भयो। अभी अपन यहाँ ये 20वां श्लोक अपनो शुरू होएगो और 21वां श्लोक, 20वां श्लोक पूरा हो गयो। तो या के बाद अपन थोड़ो 15 दिन को अपनो गैप आएगो बीच में, दौड़ा दौड़ी बहुत रहेगी तो नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि अभी तो आप बंधन में बंधवावे के लिए तैयार हुए हैं। जो कहे ना कि ठाकुर जी को बांध के छोड़ नहीं देना चाहिए। तो आगे को श्लोक ले बोलो। ये तो अच्छा, 21 और 22 दो श्लोक हैं यहाँ में बचे हुए, मतलब 23 श्लोक तक है। अच्छा, 23 श्लोक को अध्याय है ये, अपन 21वां श्लोक तो आ गए, ये पुस्तक पूरी हो जाएगी। वाह, आभास ले ले में अपन। ननुते महांतो मूढ़ा चेयमिति मूढ़ानुरोधेन कृतोर्थः कथम प्रसादः स्यात् तत्राह नायं सुखाप इति। आभासात है वे यानी ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी महान हैं, और यह यशोदा मूढ़ के अनुरोध से किए हुए कार्य को कृपा कैसे कही जाए, इस शंका के निवारणार्थ निम्न श्लोक कहते हैं। श्लोक 21वां है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्मपोता नाम यथा भक्ति मतामिह। श्लोकार्थ है, यह यशोदा नंदन भगवान यहाँ जिस प्रकार से सरलता पूर्वक भक्ति करने वालों को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार देहधारियों को तथा आत्मा को नौका बनाकर पार जाने वाले ज्ञानियों को सरलता से नहीं मिलते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। मैं सीधे श्री सुबोधनी जी ले लूं। न यत्र बंधनम निरूप्यते किंतु वश्यता सा न कस्यापि सिद्ध्यति यावन्तः कर्मिणो देहाभिमानिनो येपि ज्ञानिनो निरभिमाना मुक्ता उभये शाप्ययम् भगवान न सुखापः सुखेन प्राप्तुं शक्यः। यहाँ से लेके इत्यह इहेत्यस्मिन् अवतारे भक्ति मतामिति भक्ति विशेषणत्व मुक्त न तो भक्ता नाम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है व्याख्यात है, या कि यहाँ भगवान ने अपने को आप ही बंधन में डाला, इस प्रकार का जो वर्णन है इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को अपनी वश्यता यानी मैं भक्ति करने वाले के वश हो जाता हूँ दिखलानी थी। ठाकुर जी ये सदा आप आज्ञा कर रहे हैं कि मैं भक्ति जो भी मेरे को करेगा मैं भक्त के वश में हूँ, ये प्रकार आप हमेशा ही बताए हुए, तो वो सिद्ध करना तो जरूरी है। तो आपने यहाँ पे यशोदा जी के ऊपर वो कृपा करी कि यशोदा जी की इच्छा थी कि ठाकुर जी को बांध देवे, तो ठाकुर जी भी कृपा करके भक्त के श्रम को आप सहन नहीं कर पाए, भक्त के दुख को आप सहन नहीं कर पाए, और आप अपने आप को आपने बंधन में डाल दियो, यानी बंधन करवाए अपने आप को। वह वश्यता भक्ति करने वालों के अतिरिक्त किसी को भी सिद्ध नहीं होती है। ये जो भक्त वश्यता ठाकुर जी ने बताई यहाँ पे, तो वो भक्त वश्यता भक्त को ही प्राप्त होवे और भक्ति करने वाले को ही प्राप्त होवे, और कोई को नहीं प्राप्त हुए। यानी ठाकुर जी भक्त के ही वश हुए हैं और कोई के वश नहीं हुए हैं। भक्ति करने वालों के अतिरिक्त अन्य है, तो कह रहे हैं भक्ति करने वाले के अलावा और कौन कौन है, तो कह रहे हैं एक कर्म करने वाले और दूसरे ज्ञानी। एक कर्म करने वाले और दूसरे ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त करने वाले जो हमें वो वे दोनों दोष युक्त हैं।
कर्मिष्ठों में देहाभिमान का दोष रहता है। कर्म जो करें वो कहे ना कि हमने इतने कर्म किए, हमको पुण्य हमने खूब देखो किए है, तो हमको तो हम बहुत बड़े भक्त हैं कि हम यज्ञ करे हैं, तप करे हैं, नियम पालन करे हैं, हम व्रत करे हैं, बहुत कुछ हम करे हैं। तो वो कर्म जो है वो कर्म की ही प्राधान्यता, कर्म की ही मुख्यता रहे। तो वही चीज यहाँ में बता रहे हैं कि कर्म कर्वेसु यज्ञादि कर्म करने वाले, और वाको ही मतलब अपने देह को अभिमान है, यानी हम कर रहे हैं तो करेंगे, तो देह होगा तो करोगे न, देह नहीं होगा तो कहाँ से करोगे। तो उन कर्म करने वाले को, कर्मनिष्ठ जो जीव है उनको अपने देह को अभिमान है। यासु ये दोष रहे हैं, इस दोष से उन पर इन जैसी भगवत कृपा नहीं होती है। ये जो दोष है कर्मनिष्ठ लोगन के, वो वाके कारण ठाकुर जी ने जो सहज कृपा करी, ऐसी कृपा उनको प्राप्त नहीं हो सके। दूसरे ज्ञानी निराभिमान है, होने से निरपेक्ष है। निरपेक्ष दोष वाले होते हैं। निरपेक्ष को मतलब किसी की भी आशा या भरोसा, किसी पे कोई पे भी भरोसा नहीं करना, कोई की आशा नहीं करना। ज्ञानी है, निराभिमानी होने से निरपेक्ष दोष वाले होते हैं। वे समझते हैं कि हम आप ही आत्म रूप नौका से पार पहुंचेंगे। यानी जो ज्ञान इकट्ठो कर रखो है, खूब सारी पुस्तकें पढ़ी है, खूब शास्त्र जाने हैं, खूब वेद को ज्ञान है, खूब मतलब वेद शास्त्र मीमांसा जन बहुत सारो पढ़ाई को सब कर लियो है, तो वो ये सोचे कि हमने ये ज्ञान प्राप्त किए, या को मतलब अब हम अपने अपनी आत्मा सु ही हम या संसार सागर सु बाहर निकल जाएंगे, या संसार सागर से बाहर निकल जाएंगे, या में हम अपने आप ही, अपने कोई की भी हमको जरूरत नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कृपा करे और हमको या संसार सागर में से बाहर निकाले। तो वो निराभिमान होते हुए भी वो या प्रकार के दोष सु ग्रसित है। एक ठाकुर जी पे भरोसा नहीं, ज्ञान हो जावे के बाद अगर वो ज्ञान अपन को दीनता प्राप्त करावे, ठाकुर जी में सुख पहुंचावे, तो वो ज्ञान काम को है, अन्यथा ज्ञान अपन को जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अपने आप को खुद ही या संसार से बाहर उतार लेंगे, ऐसे जो ज्ञानी लोगन को निरपेक्षता है या निराभिमान भी है, तो भी ये दोष युक्त ही है। तो हमको भगवत भक्ति या आश्रय की आवश्यकता नहीं, हमको भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। हमने ये सब जो भी जान्यो है वांचन करके, हमने पढ़ाई करी है खूब सारी, जो ये ज्ञान प्राप्त किए है शास्त्र को, वेद को, और ये सब जो उपनिषदन को, तो यह सब सु हम अपने आप में अपने आप को तार लेंगे, यानी कि हम यहाँ से अपने आप को संसार में से बाहर ले जाएंगे। हमको भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है, हमको कोई की आवश्यकता नहीं है। ऐसो अभिमान उनके हृदय में होवे, कौन के हृदय में? ज्ञानी लोगन के हृदय में। जैसे मनुष्य नाव से समुद्र के पार तो पहुंच जाते हैं, किंतु वहां उनको महाराजा के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी केवल संसार के पार जा सकते हैं, किंतु उस रसेस के दर्शनार्थी का आनंद, दर्शन आदि का आनंद नहीं पाते। जैसे कहे ना कि जैसे कही ना कि समुद्र के पार कोई चलो गए, तो वहां जाके ये सोचे कि भी मैं समुद्र के पार चलोगे तो मुझको वहां जाके महाराज के दर्शन हो जाएंगे, कोई राजा का महल हो वहां तरफ समुद्र के पार चले जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि महाराजा के दर्शन प्राप्त हो नहीं होवे। ऐसे ही यहाँ पे ज्ञानी लोग संसार से तो तर जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को जो आनंद है या ठाकुर जी के दर्शन है, आनंद तो बहुत दूर की बात है, दर्शन को जो आनंद है वो भी प्राप्त नहीं हुए हैं उनको। तो भक्ति वालों को तो वह रसेश यहाँ भी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। जो भक्ति कर रहे हैं उनके ऊपर ठाकुर जी अनहद कृपा विचारे हैं, तो वो लाभ तो यहाँ पे सुलभता से मिल जाए, यानी बहुत सरलता से मिल जा रहे हो। यहाँ ही उनको क्यों सुलभता पूर्वक प्राप्त होता है, इसकी पुष्टि श्लोक में गोपिका सुतः करके किया है। यहाँ श्लोक में दियो है, नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः। तो ये गोपिका सुतः जो कही है,
वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इन लोगों को सुलभता पूर्वक क्यों मिल रहा है ये कृपा, क्यों मिल रही है ये ठाकुर जी की कृपा। तो कह रहे हैं कि श्लोक में गोपिका सुतः कहकर की है कि भगवान भक्ति के कारण ही यशोदा के पुत्र बन उनके वश हुए हैं। इससे यह शिक्षा दी है कि आप सब भक्ति करो और सच्चे भक्त बनो। इस अवतार में जैसे मैंने भक्ति से वश्यता दिखलाई है, श्लोक में भक्ति मताम पद कहकर यह बताया है कि भगवान भक्ति करने वालों के वश में होते हैं, न कि भक्तों के वश में होते हैं। ये भी बहुत इतना सूक्ष्म तारतम्य, इतना सूक्ष्म भेद है। भक्त के वश नहीं है, भक्ति करने वाले के वश में। जो भक्ति कर रहे यानी शुद्ध हृदय से ठाकुर जी को स्मरण, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के सुखार्थ सब कुछ कर रहे हो, वाके वश ठाकुर जी हुए हैं। ये यहाँ पे पूरा प्रकार बतायो है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेम बिना केवल क्रिया मात्र सेवा करने वाले भक्त को नहीं मिलता हूँ। खूब सुंदर प्रकार बताया कि क्रिया के सु जो बिना प्रेम के जो सेवा कर रहे हैं उनको मैं प्राप्त नहीं हूँ, बाकी भक्त के वश नहीं, मैं भक्ति के वश हूँ। बहुत ही सुंदर प्रकार बताया। 21वां श्लोक अपने यहाँ पे ठाकुर जी कृपा से पूरा भयो है। अब यह अध्याय के 2 श्लोक बचे हैं, बीच में जब भी समय मिलेगा तब वो करेंगे, फिर अपनी नई पुस्तक आगे की चालू होगी। ये 5वां अध्याय अपना पूरा हो जाएगा। तो श्री वल्लभ की कृपा से या प्रकरण के अभी 2 अध्याय और बाकी हैं, तो देखिए या सीजन में कैसे अपन को हुए। अभी तो कारस्या को समय चल रहा है। तो हमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात बताई है कि भक्त के वश नहीं होनो, भक्ति के वश होनो। इतने उत्तम महान भक्त होते हुए भी ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी को भी ये कृपा प्राप्त नहीं